नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें जूनियर इंजीनियर 2016 के अभ्यर्थी, साथ में जेई 2018 के अभ्यर्थी और नई भर्ती को लेकर के भी अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, 26 नवंबर से इको गार्डन में अनवरत धरना चल रहा है। इसके बावजूद अभी तक कोई भी कंफर्म डेट आयोग की तरफ से नहीं बताई गई है कि इस भर्ती का रिजल्ट आप कब तक दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड की बात कर लें तो लोअर पीसीएस 2019 का चूंकि फाइनल रिजल्ट बन करके काफ़ी पहले से तैयार है और इसमें केवल एक मीटिंग होनी है और रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। तो फिलहाल में अभी सबसे पहले यूपी ट्रिपल सी आयोग से 8, 9, 10 दिसंबर इन्हीं 3 तिथियों में किसी भी एक डेट में लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और इसके लगभग हफ्ता भर या 10 दिन के बाद आयोग अब सबसे पहले यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट देंगे, जिसमें भी यूडीए एलडीए आयोग की अपने स्टाफ के लिए भर्ती है। पहले तो था कि नवंबर में ये रिजल्ट दे देंगे तो दिसंबर तक ज्वाइनिंग करा करके स्टाफ की कमी पूरी कर लेंगे, ताकि शेष भर्तियों पर, बाकी भर्तियों पर तेजी से कार्य किया जा सके। और इसके बाद फिर जाकर के कहीं नंबर आना है जूनियर इंजीनियर भर्ती 2016 का। दिसंबर लास्ट तक ये भर्ती का रिजल्ट दे देना चाहिए। बाकी आयोग की कार्यप्रणाली से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि पहली बात तो कोई कंफर्म डेट बताई नहीं जाती। अगर कोई एक्सपेक्टेड डेट बताई भी जाती है आयोग की तरफ से तो उसमें कहीं ना कहीं डिले होना बिल्कुल तय होता है। या तो आयोग अगर बिल्कुल कोशिश करके दे दे रिजल्ट समय पर तो अलग बात है। और जेई 2016 के रिजल्ट के बाद फिर आप उम्मीद कर सकते हैं लेखपाल और सहायक सांख्यिकी अधिकारी रिजल्ट को लेकर के। और इसके बाद फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट, या हो सकता है कि जेई 2016 के बाद जूनियर इंजीनियर 2018 के रिजल्ट पर भी कार्य करना शुरू कर दे आयोग। अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, पुरानी भर्ती है। वैसे तो आप देखेंगे तो सभी भर्तियां पुरानी हैं लगभग, केवल लेखपाल छोड़ दें। जितनी भर्तियां यहाँ पे लिखी हुई है यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर और लेखपाल को छोड़ दिया अगर, तो सभी भर्तियां पहले की पुरानी भर्ती हैं। लेकिन इसमें भी जूनियर इंजीनियर 2016 की भर्ती की जो अभ्यर्थी है उनकी पीड़ा देख करके कहीं ना कहीं लगता है कि आयोग ने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया इस भर्ती के फाइनल रिजल्ट जारी करने में। फिर आगे आप ज्वाइनिंग कराएंगे, वो सब प्रोसेस चलेंगे तो कितना समय भी आगे और लग जाएगा। कम से कम यहाँ पर रिजल्ट दे देना चाहिए था। इतना ही नहीं, जूनियर इंजीनियर के 2018 के बाद से कोई भर्ती आई नहीं है। पेट 2021 से भर्ती आनी थी लेकिन भर्ती का आता पता नहीं चला। अभ्यर्थी कितनी बार आयोग गए होंगे, कितना धरना प्रदर्शन किया गया होगा, लेकिन भर्ती नहीं आई। अभी भी वैलिडिटी बढ़ी हुई है लेकिन आयोग से कोई उम्मीद नहीं है। पेट 2022 से भी ये भर्ती कब तक देंगे कुछ पता नहीं है उसका। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने वहाँ पर पेट से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए थे विधानसभा में। शीत सत्र जो चला है 5 और 6 दिसंबर, तो उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि पिछले वर्ष कितनी कुल भर्तियां हुई हैं, तो 4664 कुछ भर्तियां बता रहे हैं, जिसमें पेट से भर्ती का कोई उसमें आंकड़ा नहीं है। तो इतनी ही भर्तियां आयोग ने पिछले वर्ष जो नियुक्ति दी है यूपी ट्रिपल एससी से। पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, उसमें मना कर दिया गया है। पेट के जो सेंटर दूर दूर दिए गए तो उसको भी लेकर के बता दिया गया है कि शुचिता, परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए। और एक प्रश्न और पूछा गया था उसमें कि क्या पेट की जो वैधता है 1 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष किए जा सकते हैं, तो उसको भी मना किया गया है। ये हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिया। आप चाहे तो आप 4264 यहाँ पर है, हमने 4600 शायद बोल दिया गलती से। इतनी नियुक्तियाँ की। ये प्रश्न पूछे गए थे तारांकित प्रश्न के अंतर्गत, जिनका जवाब पटल पर लिखित में आया हुआ है, देख लीजिएगा इसे आप। हालांकि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में इसी के बारे में हमने एक कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करा दी है। कुछ और भी इसी तरह से प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पर देखिए, जूनियर इंजीनियर 2016 भर्ती का रिजल्ट हो चाहे 2018 भर्ती का रिजल्ट हो, जारी करने के लिए प्रदर्शन, युवती बेहोश। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए डिप्लोमाधारी आवेदक 26 नवंबर से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा के सामने धरना देने जा रहे आवेदकों को पुलिस ने इको गार्डन पर ही रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे डिप्लोमाधारी, एक चीज़ और देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन धरना प्रदर्शन कुछ भी किया जाए लेकिन कार्य उसी गति से होता है। उसमें न तो कोई तेजी आती है कार्य में, ना कोई उसमें ठोस आश्वासन तुरंत मिलता है। चाहे अभ्यर्थी कितना भी परेशान होते रहें, कितनी भी ठंड हो, बारिश हो, चाहे गर्मी पड़े, धरना दे रहे हो, आप लोग अपने ही स्तर से कार्य करते रहेंगे। आयोग हो चाहे माननीय सरकार हो, क्या उनका निर्देश होता है, कितना प्रभाव पड़ता है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई विकल्प नहीं है रिक्वेस्ट, निवेदन करने के सिवाय। पहले भर्ती की तैयारी करें, परीक्षा दें, फिर रिजल्ट आदि के लिए इंतजार करते रहें, फिर ज्वाइनिंग के लिए वेट करते रहें। डिप्लोमाधारी आवेदकों में निधि सिंह बेहोश हो गई, युवती का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। आयोग ने वर्ष 2016 में लगभग 479 और 2018 में 1477 पदों के लिए अवर अभियंताओं की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था।
वर्ष 2016 की भर्ती का परीक्षा होने के बाद इसका परिणाम जारी नहीं किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2018 में आयोग ने जेई 2018 की जो भर्ती है उसको लेकर के विज्ञापन जारी किया गया। इसकी परीक्षा 16 अप्रैल 2022 को परीक्षा भी हो गई। इसमें प्रदेश भर के 1,20,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था, जबकि लगभग 55,000 परीक्षा में शामिल हुए थे। डिप्लोमाधारी आवेदक सूर्या गंगवार, अंकिता राय, निधि सिंह, रश्मि महिमा और उज्जवल सहित कई अभ्यर्थी परिणाम जारी करने के लिए कई बार यूपीट्रिपलएससी आयोग के चक्कर काट चुके हैं। और ऐसे अगर देखा जाए तो यूपीट्रिपलएससी आयोग में हर दिन किसी न किसी भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे रहते हैं। हर हफ्ते धरना प्रदर्शन होता रहता है और आयोग के पास कुछ न कुछ बहाना, उसमें कुछ न कुछ रीजन, कुछ न कुछ कारण। और उसमें किस प्रकार से नियुक्ति और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, उनके निर्देश कैसे मिलते हैं, किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, क्यों इतनी देरी हो रही है। पेट आपने उसका प्रावधान भी कर दिया, लेकिन पुरानी भर्तियां अभी तक आप कंप्लीट नहीं कर पाए और पेट से जो भर्तियां चल रही है उनका भी वही हाल है। फिलहाल में जेई 2016 का रिजल्ट दिसंबर में ही दे देना चाहिए आयोग को कम से कम। और अगर देरी करते हैं उतनी ही अभ्यर्थियों की जो मानसिक पीड़ा है वो बढ़ती, वो कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ रहा है उनको। तो उनकी मानसिक पीड़ा अब न बढ़ाए आयोग, बस माननीय आयोग से, सरकार से यही निवेदन है। और साथ ही साथ जेई 2018 का रिजल्ट भी जितनी जल्दी हो सके डिक्लेयर कर दें। फिलहाल में इस महीने 3 रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, जिसमें लोअर पीसीएस का, यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का और जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट। इसके बाद जनवरी के महीने में भी 2 या 3 रिजल्ट आयोग दे सकते हैं, जिसमें जेई 2018 का रिजल्ट, एएसओ और लेखपाल का रिजल्ट। उसके बाद फिर फरवरी मार्च में बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट है, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है, या फिर अन्य कुछ भर्ती जिनमें आगे की प्रोसेस होनी है। जैसे उनकी परीक्षाएं हो गई, जो पेट से कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए थे, जैसे वन दरोगा भर्ती हो गया। जनवरी में एक मुख्य सेविका भर्ती है, उसकी भी परीक्षा प्रस्तावित है। फरवरी मार्च में कुछ न कुछ परीक्षाएं भी करवानी है इनको जल्दी जल्दी। उसके बाद रिजल्ट भी देने हैं, जो पुरानी भर्तियाँ या फिर पेट 2021 से जो भर्तियाँ हैं। और इवन अभी आप देखेंगे पेट 2021 से एक भर्ती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाली, उसकी भी परीक्षा करवाई जानी है। तो पेट 2021 से भी भर्तियां जिनकी परीक्षाएं होनी हो, या फिर रिजल्ट आने हो, या फिर भर्ती प्रोसेस होना हो, और बाकी पेट 2022 से जो भर्तियां अभी विज्ञापन जारी होंगे उनकी भी परीक्षाएं करवानी होंगी, या फिर जो अभी हाल ही में पेट 2021 से विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनकी भी परीक्षाएं करवाई जानी है। कम से कम पुरानी भर्ती को आयोग को जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर पूरा कर लेना चाहिए, जितनी भी पुरानी भर्तियाँ हैं। और साथ ही साथ जिन भर्तियों के रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती है, या 16 की डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है, तो ये सभी कार्य भी आयोग जितना जल्दी संपन्न कर ले उतना अच्छा है। और सबसे पहले तो ये अपने यूडीए एलडीए वाली भर्ती पूरी कर लें, ज्वाइनिंग करा लें, कम से कम इनके स्टाफ की कमी तो दूर हो। तो बस इतनी ही अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।